वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो इस वक्त सियासी और आइनी बहरान पंजाब में है। इतने दिन गुजरने के बाद भी लग नहीं रहा कि वो किसी हल की तरफ जा रहा है। सिचुएशन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है जितने कुछ अर्सा पहले थी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज शाम 4 बजे का वक्त दिया था कि वो तब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें सूबाई असम्बली से। वो वक्त गुज़र चुका है। अब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसका मायने ये हैं कि वो वो जो कॉन्फिडेंस है असेंबली का वो खो चुके हैं। और इसलिए बार बार अब हुकूमती कैंप से ये इशारा किया जा रहा है कि जल्द ही गवर्नर पंजाब जो है वो डी नोटिफाई कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब को, या फिर गवर्नर राज जो है उसकी ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। इसी हवाले से अब मीडिया ज़राए पे ये इत्तला भी सामने आई है कि आज रात 10 बजे अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, अता तारड़ साहब माफ़ करिएगा, वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर वो जो आगे की हिकमत अमली होगी हुकूमत की उसका ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्होंने ना सिर्फ जो गवर्नर का ख़त था जिसमें उन्होंने इजलास बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा चीफ मिनिस्टर को, ना सिर्फ उन्होंने कहा कि वो एक गैर कानूनी जो था इक़दाम था, उसके साथ साथ उन्होंने एक और पत्ता भी खेला है। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत जो है उन्होंने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है कि जो गवर्नर पंजाब हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है जी कि गवर्नर ने वज़ीर आला को जो ये वोट का कहा, वोट लेने का, ये गैर कानूनी कदम था, लिहाजा उनको मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर हटाया जाए। इसके साथ साथ जो सियासी राब्ते हैं और मुलाकातें हैं वो जारी हैं। हुकूमत की तरफ से भी PDM की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अब काफ लीग से तफसीली मीटिंग्स कर रही है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि काफ लीग जो है वो कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 जो सीट्स हैं उन पर सीट एडजस्टमेंट का कह रही है। PTI ये भी दावा कर रही है कि असम्बलियाँ तहलील करने का जो प्लान है दैट विल बी एक्टेड अपॉन अकॉर्डिंगली। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, अब आप लोगों ने ऑब्वियसली काफ़ी प्लानिंग की होगी, लीगल ओपिनियन को भी कंसल्ट किया जाएगा, पर सर आप लोगों को कोई ख़दशा है कि यू नो कि सारी जो सिचुएशन है फिर भी आप लोगों के ख़िलाफ़ चली जाए? क्योंकि आप लोग जब अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तब भी आप लोग बहुत मुतमईन थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, मगर जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इट टर्न्ड अगेंस्ट यू, और फिर रात को जो प्रिजनर वैन्स निकली और मालूम नहीं और क्या क्या हुआ, तो इवेंचुअली तो आप लोगों को फिर हथियार डालने पड़े थे। सर पंजाब में तो इस तरह का कुछ होगा या नहीं होगा, कोई डर है आपको? देखिए, पहली तो बात ज़हन में रखने की ये है कि इनको कितना खौफ है मुतवक्का इलेक्शन से, क्योंकि ये जो सारा जो तमाशा लगाया है इन्होंने वो सिर्फ इसलिए लगाया है कि किसी तरीके से जो इलेक्शन है या असेंबली डिसॉल्व ना हो, इलेक्शन ना हो, ताकि ये जो जो इनको शिकस्त नज़र आ रही है वो ना हो। अब उसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, अब देखें ना कितनी कंफ्यूजन है कि एक तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नर जो है वो कह रहा है कि कॉन्फिडेंस का वोट लो, और फिर कमाल की बात यह है कि गवर्नर साहब जो है वो 24 घंटे में कहते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। ये किसी भी पार्लिमानी रवायत के मुताबिक नहीं है। लीगली तो सर वो जो माफ करिएगा सर, उसको हुकूमत की आर्ग्यूमेंट ये है कि जब वो इलेक्शन मांगते थे तो आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग देने को तैयार नहीं थे, तो अब क्योंकि वो हुकूमत में है इसलिए वो भी आपको क्यों इलेक्शन दे दे ऑन अ सिल्वर प्लेटर। ये उनकी आर्ग्यूमेंट है सर। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि असल मसला तो जो है वो ये है कि उनकी हर ओपिनियन सर्वे में, हर बाय इलेक्शन में उनको भेंटी पड़ रही है, और इसलिए वो समझते हैं कि किसी इलेक्शन में जाना जो है सर उन्होंने कोई वो उनके सर्विस लिए करवाए हैं हुकूमत ने? तो सर्वेस तो आपको अखबारों में रोज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं, बाय इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देखा
जो नेशनल असेंबली की सीटें बड़ी चॉइसली इन्होंने बड़े चूज करके वो सीटें ली थी कि जिनमें मार्जिन बड़े कम थे और इनको एश्योर किया गया था कि ये सीटें जो है वो ये हम जीत जाएंगे। वहां भी इमरान खान साहब 8 में से 7 सीटें जीत गए थे। सो पॉइंट इज के इसके बारे में तो अब दो राय है नहीं कि इनको एक सख्त शदीद खौफ है इलेक्शन से। अब उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कामयाब नहीं होंगे और मामलात शायद कोर्ट को क्लैरिफाई करने पड़े, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के भी नंबर्स पूरे हैं और इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही फ्लॉप होगा। सर, क्या ये बात सही है कि आप लोगों के जो एमपीएस हैं उनको फ़ोन कॉल्स आई हैं? ये भी आज इत्तला सामने आई कि आपकी जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी शिकायत की है कि उनको पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपको किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां राब्ता ना हो सके। कुछ तफसील हमसे शेयर करें कि ये कितने अंदाज़न लोग हैं जिनको ये कॉल्स आई हैं और कौन कॉल कर रहा है? देखिए, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो ये तो साफ जाहिर है कि आपको बिल्कुल इल्म नहीं है सर? जो जरदारी खबर साहब टीवी पे चली है वो भी आप नहीं मुझे जानते? जरा सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लेना। तो जी जरदारी जी साहब जो जी लाहौर सर। तशरीफ लाए हुए हैं और वो क्लियरली उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो खरीदो फरोख्त करते हैं और वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और सो इससे ज्यादा किस एमपी को फोन आया है, किसको नहीं आया, वो उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट ये आप जानते हैं कि टेलीफोन कॉल्स आई हैं या धमकियां आई हैं आपके लोगों को? क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि अगर उन्होंने कहा है तो जरूर आई होगी और मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने सही। कहा है। मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई उनसे। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या अब आप लोग अब आपने ऑब्वियसली अभी तक जो सारा फोकस किया है वो ये किया है कि आप इलेक्शंस जीत जाएंगे, वो तो सर एक तरफ है, मगर क्या जो ये अब लीगल मामला है इस पे आप लोग कितनी साउंड फुटिंग पे है? जैसे मैंने अप्रैल का भी जिक्र किया, अप्रैल में भी आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, मगर जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर नथिंग वेंट योर वे। और आपको याद है उस रात को प्रिजनर वैन भी आ गई थी पार्लियामेंट हाउस के मेरा सामने। ख्याल है कि कुछ 4 आज भी दफा इतला आपने ये है प्रिजनर कि बैन का चीफ जिक्र, मिनिस्टर 4 सर दफा आपने इसलिए किया प्रिजनर क्योंकि बैन का आज जिक्र टीवी के किया। मैंने ऊपर तो कोई बैन नहीं देखी थी। सर अच्छा, आपने नहीं देखी थी साहब ने तो बहुत सर उसका जिक्र सुना था, क्योंकि आज भी टीवी चैनल्स पे ये खबर आई है कि गालिबन लाहौर के अंदर भी कंटेनर्स कहीं रख दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर हाउस के करीब, और पता नहीं ये कोई कोई इदारा जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये कोई मीडिया सेंसेशनलिज्म होगी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बात ये है कि जो कानूनी बात है, कानूनी बात ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने फाइल किया है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी, नंबर्स इनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि गवर्नर ने कहा है, वो भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो होगा और उसमें जो मेजॉरिटी है वो शो करनी पड़ेगी चीफ मिनिस्टर साहब को। सो ये तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया कि टाइम टेबल क्या है उनका, कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। इसके बारे में कानून जो है वो खामोश है। तो लेकिन सही। ये बात तो क्लियर है कि पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी 3 से 7 दिन होते हैं और अगर ये सूरत हाल है तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में के बारे में भी इससे कम क्यों होने चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि फाइनली शायद कोर्ट में जाए। बिल्कुल सही। जी शफकत साहब, सर काफ लीग से भी आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, कहा जा रहा है कि उसमें स्टेट एडजस्टमेंट जो है मुस्तकबिल के इलेक्शंस के लिए वो डिस्कस हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त है। सीट एडजस्टमेंट एलाइज के दरमियान होती है जब इलेक्शन का टाइम आता है, और अगर पंजाब असेंबली जिस तरह डिसॉल्व होने जा रही है तो वहाँ इलेक्शन होगा और उसके लिए सीट एडजस्टमेंट जरूरी है। तो सर क्या ये बात सही है, इतना सही है कि वो आपसे 30 सीट्स मांग रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली की और 15 कौमी असेंबली की? मतलब तकरीबन ये बात बाय एंड लार्ज दुरुस्त है, इसमें रद्द-बदल हो सकता है।
सही। और सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड कर सकती है इतनी इतने हाई नंबर जो है सीट्स का उनके ऊपर वो आप एक इत्तेहादी के हवाले कर दें या उनके ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर ले? देखिए पार्टी क्या सोच रही है इस हवाले से? हमारे बड़े मोहतरम इत्तेहादी हैं और हम और वो मिल के चलेंगे। तो उसमें नेचुरली जब आप अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं तो फिर आपको तो कुछ देना तो पड़ता है ना। ये तो नहीं है कि आप इत्तेहादी भी बनाएं, अपने साथ भी लेके चलें और फिर कहें कि हमने देना भी कुछ नहीं। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। सही। सर क्या कोई मुस्तकबिल में चीफ मिनिस्टर कौन होगा अगर आप लोग पंजाब से जीत गए? इज दिस आल्सो समथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड विद पीएमएल-क्यू? नो, दिस इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड। ऐसी कोई बात नहीं डिस्कशन। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब आप लोग जो है ऑब्वियसली क्योंकि अब इसमें वक्त लगेगा, बीच में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था तो ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे पास शो में आए थे। उन्होंने कहा कि जुमे तक अगर असेंबली ना तहलील हुई तो हम जो है हम हुकूमत से इस्तीफ़ा दे देंगे और अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इज़ दैट स्टिल योर स्ट्रैटेजी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है या अभी भी आपका प्लान यही है कि आप पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब होंगे और फिर असेंबली तहलील करेंगे? अगर आप असेंबली तहलील ना कर पाए तो प्लान बी क्या है? देखें, वो जब आपसे ऑन ने बात की होगी, वो एक स्टेज था जिस वक्त ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये चीज़ें नहीं हुई थी। तो उस वक्त तो बड़ा क्लियर आ रहा था कि फ्राइडे को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद जो भी चीज़ें फॉलो करती हैं वो हो जाएंगी। लेकिन अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और ये चीज़ें आने से तो अब जो मामलात हैं वो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते तब तक डिसोल्यूशन वाली बात जो है वो उसके बाद ही होगी। सही। और सर ये बताइएगा कि नेशनल असेंबली से भी इस्तीफों के हवाले से आप लोगों का कोई प्लान था कि आप जाएंगे, आप असेंबली के फ्लोर पे जाएंगे, स्पीकर से मुलाकात करेंगे? सर उस प्लान का क्या बना, क्या तफसीलात तय हुई हैं उस हवाले से? नहीं, वो बिल्कुल प्लान था, लेकिन वो इसके अपना ये जो पंजाब में सूरत हाल नई पैदा हुई है उसकी वजह से वक्ती तौर पे उसको मुलतवी किया है। सर मतलब कि जब तक पंजाब में बहरान हल आप नहीं कर पाएंगे वन वे और दी अदर, नेशनल असेंबली की नहीं, वो तरफ मतलब तवज्जो कि नहीं सारे देंगे? ऑक्यूपाइड है ना, सारे वहां पे बिजी है ना पंजाब में। तो जैसे ये मामला तय होता है सही। फिर उसके बाद। और सर अगर कहीं पीडीएम सक्सीड कर गई, वो कामयाब हो गई, तो क्या कोई प्लान भी तैयार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हवाले से? जब अगर पंजाब कामयाब में वो होगी नहीं कामयाब हो तो जाते हैं, प्लान बी कोर्ट्स तैयार करने की जरूरत क्या है? सी जी सर। जब जब वो उनकी कामयाबी का कोई चांस ही नहीं है तो प्लान बी की जरूरत क्या है? और वैसे भी ये हाइपोथेटिकल है कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। जब अगर होगा मगर होगा तो देखेंगे जी। आपने जो सर सदर को खत लिखा है, क्या आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और इज दैट आल्सो जस्ट पार्ट ऑफ द वो भी खत लिख देते हैं पीडीएम वाले, आप भी लिख देते हैं, बट इवेंचुअली आपको भी मालूम है कि ये कोर्ट ने ही सेटल करना है, या आप सदर से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सदर को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि गवर्नर का बिहेवियर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए खत लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पंजाब के हवाले से ही बात करेंगे, जो सियासी और आइनी बहरान हमें नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत से लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। जिस वकील से भी बात करें उनकी जो लगता है कई दफ़े के जो ओपिनियन मिलता है वो भी हमें एक पॉलिटिकल लीनिंग के हवाले से ही मिलता है। हम कोशिश करेंगे अब ये समझने की कि एग्जैक्टली लीगल पोजीशन क्या है, कोर्ट्स में कौन सी इश्यूज जो हैं किस तरह देखे जा सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सरबराह हैं पिलडैट, और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वाक़यात सर आपके सामने हैं, हुकूमत की तरफ से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ख़त है, दूसरी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी उन्होंने उस जमा करवा दी है।
अब जो पंजाब हुकूमत है वो कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले करवाएंगे। हुकूमत का इस पे मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि गवर्नर की ख़त को इग्नोर किया है पंजाब हुकूमत ने, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। सर, क्या इसको थोड़ा आप अनपैक कर सकते हैं इन सारे वाक़यात को? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात तो यही है, बुनियादी सवाल यही है कि क्या इस वक्त पंजाब की सूबाई असम्बली में वज़ीर आला को अक्सरियत का एतमाद हासिल है, यानी अक्सरियत मेंबर्स की उनके साथ है, ये डिटर्मिन कर रहा है। तो ये डिटर्मिन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दी हुई है आर्टिकल 137 में कि अगर शक पड़ जाए कि किसी वक्त के उनके पास नहीं है तो उनको कहा जाएगा कि वो असम्बली के इजलास में अपनी अक्सरियत साबित करें। तो ये गवर्नर साहब ने कहा है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। डिस्प्यूटेड ये है कि वो कहते हैं कि एक सेशन चल रहा है, उस सेशन के अंदर एक दूसरा सेशन कैसे समन किया जाए। अब बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज हैं उसके अंदर तो सेशन को बुलाने की बात नहीं की गई, उसमें लिखा गया है समन प्रोविंशियल असम्बली। तो प्रोविंशियल असम्बली का अगर सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो उसी सेशन में बुला लें असम्बली को और उसी के अंदर साबित कर दें। सही। तो ये बहस तो है ही नहीं कि अलग सेशन बुलाएं ना बुलाएं, बहस तो ये है आप अपने ऑन गोइंग सेशन के अंदर उसको बुला लें और उसको साबित कर दें, बात खत्म हो जाएगी। तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, देखिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसका टाइम टेबल गवर्नर फिक्स करता है, ये उसका प्रोरोगेटिव है। उसने एक डेट फिक्स कर दी और एक टाइम फिक्स कर दिया। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका टाइम टेबल ऑलरेडी रूल्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है, तो उसके मुताबिक तो जो टाइम लाइन है वो डिफाइंड है कि जब वो नोटिस दिया जाएगा तो उसके 7 दिन के बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो सकेगी। अभी तो नोटिस दिया है ना 19 तारीख को, और दरमियान में 7 क्लियर डेज होने चाहिए। ये असम्बली के रूल में लिखा हुआ है, रूल 23 में पंजाब असम्बली के। इसका मतलब है कि इसकी कार्रवाई का आगाज़ 27 दिसंबर को होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और उस वक्त आगाज़ होगा तो उस वक्त पहले इजाज़त मांगेंगे, फिर मूव करेंगे। मूव करने के 3 दिन के बाद वोटिंग हो सकती है। तो अर्लीस्ट भी होगा तो वोटिंग 30 दिसंबर को होगी, उसकी टाइमलाइन फिक्स है। उस पर स्पीकर साहब सिर्फ ये कर सकते हैं कि 3 से 7 दिन के दरमियान में कोई दिन जब वो चाहे फिक्स कर लें। बिल्कुल सही। सर, अगर आप इजाज़त दें तो असद साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर लें। असद साहब, आपने अहमद बिलाल साहब की बात सुनी, इनकी गुफ्तगू से तो लगता है कि फिर वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त एक मजबूत लीगली एक मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि गवर्नर ने टाइम टेबल दिया और हुकूमत ने या चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। यानी कि फिर हम अब ये समझें कि जो अब हुकूमत कह रही है कि अब गवर्नर के पास ये राइट है कि वो डी नोटिफाई कर दें चीफ मिनिस्टर साहब को। जी, बहुत शुक्रिया आफा साहबा। अहमद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो अदम एतमाद का वोट है उसकी एक टाइमिंग दर्ज हुई है और उसमें जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादातर स्पीकर सूबाई असम्बली के हैं, और उसमें जब एक रिक्विजिशन चली जाती है तो फिर उसके बाद स्पीकर साहब आगे बढ़ते हैं और अदम एतमाद का जो वोट है वो फिर होने को जाता है, और स्पीकर अपने प्रोसीजरल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस अदम एतमाद के वोट को उससे छुप नहीं सकता, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। और अदालत उज़्मा ने वफाकी सतह पे यही फैसला दिया था मार्च में और अप्रैल में, जो सारा हमने देखा था इमरान खान साहब का सिलसिला। जहां तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है वहां मामला थोड़ा सा पेचीदा है और उसी वजह से अदालत में पहुंच गया है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये जरूर कहता है कि गवर्नर समन करते हैं असेंबली को, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, लफ्ज़ है सेटिस्फाइड, जब तक उनको तसल्ली ना हो कि वज़ीर आला पंजाब साहब अपने जो एतमाद है, जो अक्सरियत की एतमाद है, वो खो बैठे हैं कि नहीं खो बैठे। और याद रहे कि बलूचिस्तान असम्बली का भी इसमें एक तल्ख तजर्बा है, जिसमें अदालत आलिया बलूचिस्तान ने ओवरटर्न किया था डिसोल्यूशन को। जमाली साहब की मिनिस्ट्री थी और बलूचिस्तान असम्बली को गवर्नर के जरिए उसकी तहलील कर दी गई थी। और ये कहते हुए कि गवर्नर साहब को अपना जो जहन था वो अप्लाई करना चाहिए था। तो पहला जो कानूनी सवाल है वो ये है
कि क्या गवर्नर साहब की ये जो सेटिस्फैक्शन है उसका जो कानूनी जवाब है वो क्या है। उससे आगे बढ़ते हुए फिर जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो बात कर रहे हैं कि जी समनिंग की बात है, असद साहब, ये एक इफ आई कैन सेपरेट सेशन। इंटरप्ट यू हियर, माफ करिएगा जी असद साहब, अगर मैं यहाँ आपको रोक सकूं। आपने कहा कि गवर्नर की जो सेटिस्फैक्शन है ये कानूनी सवाल है, बट यहाँ उनको फैक्चुअली कोई ऐसी पोजीशन देखनी चाहिए या उनके सामने होनी चाहिए जिसकी बेसिस पर वो फैसला करें, या कोई लीगल पॉइंट है जिसकी बेसिस पे उनको लगता है कि द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी? मैं जी सिर्फ आपको जो आर्टिकल 130(7) का एक जो बेयर रीडिंग है वो यही है कि गवर्नर साहब को खुद सेटिस्फाई होना होता है कि क्या आप अपने एतमाद को खो बैठे हैं कि नहीं खो बैठे। और हमने माजी में भी देख लिया, बलूचिस्तान असेंबली का भी केस है कि ये एक काबिल तवज्जो चीज है, ये एक ऑटोमेटिक तरह से किया नहीं जा सकता। जो फिर दूसरा जाविया है वो समनिंग का है, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि क्योंकि एक सेशन हमारा बरकरार है तो रूल्स की रोशनी में आप एक सेपरेट सेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आइन जो है वो उसकी बालादस्ती देखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नर का एक वाज़ेह इख्तियार है सेशन को समन करना। तो क्या ये दिफा जो आप कर रहे हैं ये प्रोसीजरल है कि नहीं है, इसी बात की अब तशरीह होगी अदालत में। बिल्कुल ठीक। अब बिलाल साहब, ये जो बात असद साहब ने जिसका जिक्र किया और ये और कुछ वकीलों ने भी उठाई है कि गवर्नर का जो पावर है वो बिल्कुल एक अनकंडीशनल पावर नहीं है, कोई वजह होनी चाहिए, उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी। क्या आपको ये एक अहम पॉइंट लगता है जिस पे कोर्ट में जाके शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऑन स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स? देखिए, वो जो गवर्नर साहब ने ख़त लिखा है चीफ मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने 5-6 इंस्टांसेस कोट किए हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये समझते हैं कि अब वो असम्बली में अपनी मेजॉरिटी का एतमाद खो चुके हैं। वो उन्होंने उसके अंदर बातें नरेट की हैं जो यानी उनको अपने आप को मुतमईन करना चाहिए। तो उन्होंने ये 5-6 बातें रिकॉर्ड पे लिख के ये बता दी हैं कि उनके इत्मीनान की बुनियाद क्या है। अब उसको चैलेंज कर सकते हैं तो वो चैलेंज करेंगे कि एक साहब नए वज़ीर बन गए, एक साहब काबीना से उठ के चले गए, और ये कि कुछ लोगों ने ये परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा है कि वो रिजोल्यूशन करने के हक में नहीं है। तो ये सारे इंस्टांसेस कोट करके अब देखिए ना, ये सारी बातें, इसका फैसला कौन करेगा कि वो मुतमईन है कि नहीं? वो मुतमईन तो उन्होंने होना है ना, तो वो मुतमईन है। अब अगर इतनी ही बिल्कुल कोई बिला वजह उन्होंने बात की है तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट उसके ऊपर सवाल उठा सकती है। लेकिन मैंने जो ख़त पढ़ा है उसके अंदर उन सवालों के अंदर एक जान तो है, एक वजह तो है, वो किस हद तक दुरुस्त है नहीं है। इसीलिए ये शक वाली बात है ना, ये वो फैसला तो नहीं कर रहे कि इसकी बुनियाद पे असम्बली को बर्खास्त कर दें। वो तो कह रहे हैं कि आप अपने एतमाद का वोट ले लें, तो वो ले लें वोट के एतमाद का, क्या मसला क्या है? बिल्कुल सही। अच्छा असद साहब, ये बताएं कि ऑब्वियसली जैसे बिलाल साहब ने बिल्कुल सही कहा, और ये कि बहुत से हम इफ्स एंड बट्स में तो बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी पड़ती है। तो सर, अगर ये अब क्योंकि कोर्ट में ले जाने का इसको फैसला हुकूमत शायद करे, PDM करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, ये तो हम नहीं जानते, मगर अगर तब तक बिफोर इट गोज इनटू द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट्स टेक इट अप, अगर तब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग करवा देती है, तो क्या फिर जो गवर्नर की तरफ से रिक्वेस्ट है, क्या उसके ऊपर कोई लीगली फ़र्क पड़ेगा कि जी ये एक दो चीज़ें थी, एक तो हो गई, नंबर सारे जो है वो इस्टेब्लिश अगर हो जाते हैं उसमें, तो डज इट मेक द गवर्नर्स लेटर एनी लेस रेलेवेंट? जी जाहिर आई बात थिंक है शायद कि आपकी अगर वो कोर्ट की जुबान में इनफ्रक्चुअस जो लफ्ज होता है, इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ शायद तब भी एक कानूनी दलील फराहम की जा सकती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्योंकि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब भी हो गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इससे हटके है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो गए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सिलसिले में जो खत लिखा गया गवर्नर की जानिब से,
उसका जो असर है वो कम हो जाता है। लेकिन इस पे फिर यही सवाल बनता है आरफा साहिबा, और थोड़ा सा कानून से हट के, कि ये तमाम मामलात हैं, अहमद साहब भी इस पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिख चुके हैं, ये तमाम मामलात हैं पार्लियामान में हल होने वाले मामलात हैं। बार बार अदालत में जाना और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के शाना बेशाना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी डाल देना, हमें शायद अब इस सियासी दलदल से निकलकर कोई इस्तेकाम की तरफ जाना होगा। मुंतखब नुमाइंदों को अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। जहाँ दिवालिया की बात हो रही है और इंतहा पसंदी की वापसी की बात हो रही है, और इस तरह के जो मामलात हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो शायद हमारी तमाम सियासी जमातों को भी थोड़ी इस बात की कदर कर लेनी चाहिए कि अब इस्तेकाम की तरफ बढ़ा जाए। और ये जो एक मुस्तकिल जो एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है मार्च से लेकर आज तक, उससे अब मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। बिलाल साहब, ये अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, आपके ख्याल में, इफ आई कैन पुट इट दिस वे, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत? पहले कोर्ट में आपको जाता हुआ कौन नज़र आ रहा है? देखिए, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि अगर गवर्नर साहब ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि चीफ मिनिस्टर अब अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रह सकेंगे क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, तो उसके नतीजे में फिर एनफोर्समेंट करानी होगी इस ऑर्डर की। वो एनफोर्समेंट कराएगा सूबे का चीफ सेक्रेटरी और सूबे के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आज देखिए, बहुत दिलचस्प बात है कि आज ये दोनों पोस्टों पे नई पोस्टिंग हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी परमानेंटली नया बनाया गया है। पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब जो तबादला करा के जा चुके हैं, और आईजी पुलिस भी आज रिलीव कर दिए गए हैं और नए अपॉइंट हुए हैं। और इसके बाद आपको पता है सीसीपीओ जो है, सिटी का जो पुलिस ऑफिसर है, वो भी बहुत अहम पोजीशन है। तो उस ऑर्डर की एनफोर्समेंट तो करानी है इस इंतज़ामिया ने। अगर इस इंतज़ामिया ने सक्सेसफुली उसी तरह इसको इन्फोर्स करा दिया जिस तरह से उन्होंने माजी में बुज़दार साहब को हटाने के मौके पे किया था, या प्रोटोकॉल दे दिया था हमजा शरीफ साहब को, तो फिर तो ये कोर्ट में जाएगी पीटीआई। लेकिन अगर ये एनफोर्स ना हो सका, गवर्नर साहब को नोटिफिकेशन, और वो हवा में उड़ गया और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे रहे वैसे ही बाइख्तियार बैठे हुए हैं, तो फिर जाएगी कोर्ट पे पीएमएलएन। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे एनफोर्समेंट कैसे होती है। बिल्कुल सही। असद साहब, सर, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आप पार्टी के खिलाफ वोट तो कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से पार्टी पोजीशन तो बहुत तब्दील नहीं हो सकती। तो सर, क्या मतलब कि अगर कुछ जैसे इस तरह की कयासराई हो रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे नहीं, अब सर ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, अब तो क्या सचमुच उन वोट्स के साथ क्या होगा, या ये भी इशू फिर कोर्ट में ही जाएगा? और डू वी नो कि हाउ कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी लाइट में कैसे देखा जाएगा इस मामले को? जी, उस इशू को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा जो दोस्त मज़ारी साहब ने किया वो बिल्कुल ही आइन की खिलाफ वर्जी थी, और अदालत उज़्मा ने उसी वक्त कह दिया था कि आप हमारे जो फैसले से इनहराफ कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर अमल नहीं कर रहे। और फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक, वो बिल्कुल वाजे है। वो ये है कि अगर आप अपनी सियासी जमात, जो कि पार्लियामान में जो आपकी जमात है, पार्लियामेंट्री पार्टी, उसके डायरेक्टर से आप अगर इनहराफ करते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह नहीं, तो आपका जो वोट है आप उसको कास्ट कर सकते हैं, और अपनी ज़मीर की जो आवाज़ है आपकी, उसको लबैक भी कह सकते हैं, लेकिन उस वोट को गिना नहीं जाएगा। और ये अदालत उज़्मा इस कंक्लूजन पे पहुंची आर्टिकल 17 को आर्टिकल 63A के साथ जोड़ते हुए। और उसके बाद अगर आप डी-सीट होते हैं या नाअहल होते, वो नाअहल चले लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डी-सीट होते हैं, वो फिर सियासी जमात के सरबराह के इख्तियार में आता है, और फिर आप वापस फिर 63A के 4 कोनों में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो नहीं आते, तो इसमें ऑब्वियसली परवेज़ इलाही साहब के लिए ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो फिर अपना वोट डाल नहीं सकेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि अगर वो किसी और को भी वोट दे दें, उस वोट को गिना नहीं जाएगा, और उस वजह से जो सियासी जमात, पार्लियामानी जो सियासी जमात है, उसका जो एक तरह से जो उसकी हैसियत है
वो मज़ीद मजबूत हो गई है अदालत उज़्मा के फैसले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने ये वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।